नमस्कार। सुविधा मेजर ऑन लेफ्टिनेंट एस सुकुमार, veteran Corps of Signals, Secretary Ex-Servicemen Welfare Association अरुपुकोटै, Secretary General तमिलनाडु Ex-Services League। ECHS members का FMA स्टॉपेज और एक्सेस पेड FMA रिकवरी के बारे में था ये वीडियो। ECHS members के लिए FMA एप्लीकेबल नहीं। ECHS member हुआ तो और उनका पास 16 और 32 KB हुआ तो उनका FMA अप्लीकेबल नहीं। साथ ही उन्होंने 64 KB कार्ड अप्लाई करने के लिए उन्होंने FMA को स्टॉपेज करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बहुत लोग 16 KB और 32 KB कार्ड उनका पास है, लेकिन 64 KB कार्ड ECHS कार्ड मिलने के लिए एप्लीकेशन सबमिट नहीं किया है। इसका कारण यह है कि FMA स्टॉपेज और एक्सेस पेड रिकवरी। कुछ लोग 64 KB कार्ड के लिए एप्लीकेशन सबमिट किया है, लेकिन ECHS PC से लिया नहीं है क्योंकि FMA स्टॉप नहीं है और एक्सेस पेड हुआ है, उसका रिकवरी का भी एक्शन नहीं लिया। साथ ही कुछ लोग अभी ECHS में नया मेंबरशिप, क्योंकि उनका इमरजेंसी ट्रीटमेंट ज़रूरत पड़ेगा तो उसी टाइम ECHS के बारे में सोचते हैं, मेंबरशिप पढ़ने के लिए आते हैं, उसी समय पर भी FMA स्टॉप होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही 1 जनवरी 1996 का बाद रिटायर हुआ तो उनको अब क्या है ECHS का सब्सक्रिप्शन अमाउंट, वो चीज़ भी उन्होंने डिपॉजिट करना चाहिए। स्पेशली अब क्या हो रहा है, हर एक महीना में 3-4 केसेस 16 KB 32 KB उनका पास है, लेकिन 64 KB कार्ड उनका पास नहीं है क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट किया है। नहीं तो कुछ लोग सबमिट किया है, कार्ड नहीं लिया है। इसका मेन रीज़न है FMA स्टॉप नहीं है और एक्सेस पेड रिकवरी के एक्शन ले लिया। ये कब ज़रूरत पड़ता है, उनका इमरजेंसी ट्रीटमेंट ज़रूरत पड़ता है, उसी समय पर इधर उधर दौड़ते हैं ECHS 64 KB कार्ड अप्लाई करने के लिए। उसी समय पर ये FMA स्टॉपेज करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए अब ये वीडियो है क्योंकि पहले फर्स्ट में माइग्रेट होने के बाद ये FMA स्टॉपेज का सर्विस रिक्वेस्ट डालने से में भी बहुत समय लगता था उसको स्टॉप करने के लिए। साथ ही एक्सेस पेड रिकवरी की भी हमने ग्रीवेंस भेजने से में भी नहीं होता था। अभी PCDA पर उनका सर्कुलर नंबर 225 का अनुसार FMA स्टॉपेज को सर्विस रिक्वेस्ट भेजने के बाद उन्होंने उसका PPO इश्यू कर देते हैं। नेक्स्ट मंथ में उनका स्टॉप ही हो जाता है। साथ ही एक्सेस पेड रिकवरी का भी हमने करेक्ट प्रोसीजर के अनुसार उनको सबमिट करने से में ग्रीवेंस कितना अमाउंट एक्सेस उन्होंने लिया है ECHS मेंबर होने के बाद उसको भी ग्रीवेंस भेजेगा तो PCDA पर उसका भी रिकवरी स्टार्ट हो जाता है। इसका बारे में था ये वीडियो, कैसा FMA स्टॉपेज करने के लिए सर्विस रिक्वेस्ट करना है। साथ ही एक्सेस पेड FMA हुआ तो उसको रिकवरी करने के लिए कैसा ग्रीवेंस सबमिट करना है, नहीं हुआ तो उसका CPN ग्राम में कैसा सबमिट करना है। इसके बारे में था ये वीडियो। अभी वीडियो में डिटेल से देखते हैं। वेलकम वेटरन्स वेलफेयर अरुपुकोटै यूट्यूब चैनल। Veterans Welfare Arupukotai YouTube channel for awareness and the welfare of ex-servicemen. Subscribe if necessary. First, FMA stop and excess paid FMA recovery procedures as per PCDA circular number 225. ECHS member है, उन्होंने FMA उनको लागू नहीं है, लेकिन FMA मिलेगा तो उसको स्टॉप करना है, एक्सेस पेड हुआ तो उसको रिकवरी करना है। नया मेंबर होना है, उसको भी FMA स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है। उसका बारे में था ये वीडियो। पहले FMA स्टॉप करने के लिए स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर्स अपना क्रेडेंशियल्स उनका ID पासवर्ड डाल करके लॉगिन हो गया तो ये सर्विस रिक्वेस्ट है। सर्विस रिक्वेस्ट को आपको क्लिक करेगा तो ये है सर्विस रिक्वेस्ट। आपको स्टॉपेज ऑफ मेडिकल अलाउंसेस में नीचे आ है, उनको क्लिक करेगा तो उसमें वो पेज ओपन हो जाता है। उसमें है yes or no फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस। नो कर दिया तो एक सर्टिफिकेट आता है, उस सर्टिफिकेट के बाद आपने सबमिट कर दिया तो ओके करके आपका
ये आ जाता है, आईडी नंबर आ जाता है, टैक्स स्टेटस में उसको भी देख सकता है। बाद में एक्सेस पेड रिकवरी के लिए पहले हमने क्या तैयारी करके रखना चाहिए, उनका पहले कब ECHS मेंबर हुआ वो तो 16 to 32 KB कार्ड में होगा, उसी के अनुसार उनका FMA एक्सेस पेड हुआ है उसको कैलकुलेशन करके रख सकता है। अभी ये एक सर्विस मैंने मई 2006 में ये मेंबर था, इसलिए 6 से लेकर के 2025 में तक उन्होंने कब स्टॉप करना है उसी टाइम तक कैलकुलेशन था। ये कैलकुलेशन भी कैसा करना है, FMA है अप टू अगस्त 2008 था 100 रुपीज़ मिलता था, उसका बाद सितंबर 2008 से 300 था, नवंबर 2014 से 500 था, जुलाई 2017 से 1000 रुपीज़ था। इसके अनुसार हमने कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद उसी कैलकुलेशन शीट में एक अंडरटेकिंग मेरा इतना एक्सेस पेड हुआ है उसको मैं अपना पेंशन से उसको रिकवरी करने के लिए मैं अग्री करता हूँ बोल करके सर्टिफिकेट दे करके उसमें ग्रीवियंस डाल सकता है। ये है स्पष्ट में अपना ग्रीवियंस है, ग्रीवियंसेस में जा कर के क्लिक करेगा तो आपको ये उसमें अदर्स में डाल करके कमेंट्स आता है। ये कमेंट्स में डालना है आई एम ECHS मेंबर, दिस मच ऑफ अमाउंट, कितना एक्सेस अमाउंट हुआ है वो हमको एक्सेस पेड हुआ है, उसी अमाउंट को मेरा पेंशन से उसका प्रोसीजर के अनुसार रिकवरी करने के लिए ये इसमें लिख कर के रिकवरी करना है बोल कर के रिक्वेस्ट सब करेगा तो वो आपका आईडी मिल जाएगा, वो स्टेटस में भी देख सकता है। पहले हमने क्या था सर्विस रिक्वेस्ट में FMA स्टाफ के लिए, उस FMA स्टाफ का वो एक्सेप्ट करते हैं, PCDA पर PPO इश्यू कर देता है, उसमें आ जाता है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस। पहले क्या था ओल्ड वैल्यू था 1000 रुपीज़, न्यू वैल्यू में 0 है। बाद में क्या है उसका पेंशन स्लिप आ जाता है, ये मई में आ गया, FMA इसमें नहीं है, लेकिन नो रिकवरी का क्या है उसमें क्या नहीं है। इसलिए हमने क्या किया है, बाद में एक CPN कंप्लेंट दिया है, मैंने रिकवरी के लिए ग्रीवेंस भेजा था 2 बार 3 बार, लेकिन नहीं हुआ है, उसको रिकवरी करना चाहिए बोल कर के वो कंप्लेंट देने के बाद उसको स्टार्ट हो गया। इसी केसेस में कोई के केसेस में इमीडिएटली हो जाता है। अभी है पहले उनका अमाउंट था 1,32,200, इसी महीना में सितंबर में 11,445 रिकवरी हो गया, रिमेनिंग था 1,22,755, 11 इंस्टाल में वो रिकवरी करेगा बोल करके इसमें दे दिया। अब क्या हुआ है, हमारा पूरा कार्रवाई हो गया है, FMA स्टॉप भी हो गया, रिकवरी की भी स्टार्ट हो गया। अभी तो पहले तो हमने ये FMA स्टॉप हो गया तो इमीडिएटली हमने उसका 16 KB 32 KB कार्ड होगा तो 64 KB कार्ड के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। कोई भी नया ECHS मेंबर बनना है वो भी स्टॉप होने के बाद वो एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। सबमिट करके टेम्परेरी स्लिप आने के बाद वो ट्रीटमेंट ले सकता है। ये था प्रोसीजर FMA स्टॉप सर्विस रिक्वेस्ट, FMA एक्सेस पेड रिकवरी का ग्रीवेंस कैसा भेजना बोल के ताकि क्यों है हर एक महीना हमारा एसोसिएशन में 3-4 केसेस नया, मतलब कुछ लोग आते हैं हमने ECHS मेंबर बनना है क्योंकि उनका कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करना है, उसके लिए FMA स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है। 96 का बाद रिटायर्ड होगा तो उनका ECHS का सब्सक्रिप्शन अमाउंट भी उनका डिपॉजिट करना है प्रोसीजर के अनुसार। दूसरा 16 KB 32 KB वाला है, लेकिन उन्होंने 64 KB कार्ड के लिए एप्लीकेशन सबमिट नहीं किया है। कुछ लोग सबमिट किया है, कार्ड नहीं लिया, कार्ड लेने के बाद भी, लेकिन अभी है उनका ज़रूरत है ट्रीटमेंट लेना है ECHS, उसी समय पर इधर उधर भागते हैं। इसलिए हमने ये वीडियो, मतलब पहले था PCDA पर्स में थोड़ा समय लगता था, अभी आराम से सबमिट करते आपको 1 हफ्ता के अंदर स्टॉपेज हो जाता, स्टॉपेज का PPO आ जाता है, 1-2 महीना के अंदर वो FMA स्टॉप ही हो जाता है, आपका पेंशन से नहीं मिलता है। बाद में रिकवरी का भी उन्होंने सर्कुलर नंबर 225 के अनुसार वो प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया है। इसलिए वीडियो है, इसी मतलब ECHS कोई भी एक सर्विसमैन अपना कब लाइफ में क्या होता है कुछ पता नहीं है, कुछ ना कोई समय पर उसका बीमारी हो जाता है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, उसी समय पर हमारा पास ECHS कार्ड होने से मैं आराम से ट्रीटमेंट कर सकता है। इसलिए ये वीडियो 16 KB और 32 KB रखा है। उन्होंने अब तक उन्होंने 64 KB कार्ड के लिए एप्लीकेशन सबमिट नहीं किया हो तो उन्होंने सबमिट कर सकते हैं। ये प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए स्टॉपेज और रिकवरी का। नया मेंबर वो भी
ये स्टॉपेज करने के लिए ये प्रोसीजर फॉलो करने से में आराम से स्टॉपेज हो जाता है, रिकवरी हो जाता है। ECHS कार्ड 64 KB कार्ड मिल जाता है, उसका बाद कभी आपका ज़रूरत है तो आप ट्रीटमेंट कर सकता है। थैंक यू। अब तक की वीडियो देखा है, सुना है, अब सबके लिए थैंक यू। जय हिंद।